परेशानियाँ लाइफ स्टोरी इन हिंदी। अगर आप इस लाइफ स्टोरी हिंदी को पूरा पढ़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। किस तरह एक लड़का अपनी परेशानियों से लड़ता है। एक वक्त की बात है, एक लड़का था जो बहुत दिनों से उदास और दुखी रहने लगा था। वो एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, इतने उदास क्यों बैठे हो। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है और मुझे सुसाइड के भी ख्याल आ रहे हैं। उसके पिता ने पूरी बात सुनी और उसे अपने घर के किचन में ले गए। पिता ने उसके सामने 3 बड़े बर्तन लिए। एक बर्तन में उन्होंने बहुत आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में उन्होंने काफ़ी बीन्स डाल दी और इन तीनों बर्तनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन्हें स्टोर पर गर्म करने के लिए रख दिया। लड़का यह सब देख रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वो तीनों चीज़ें, आलू, अंडे और काफ़ी बीन्स, पानी में बॉयल हो गई। उसके पिता ने उन तीनों कटोरों को स्टोव से नीचे उतारा। अब अपने बेटे से कहा कि अब तुम एक एक करके इन चीज़ों को हाथ लगाओ। लड़का जब पहले बटन के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे और जब उसने आलू को छुआ तो आलू गर्म पानी में बॉयल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे। जब लड़के दूसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि जब उसने अंडों के ऊपर की सेल निकाला तो उसमें देखा कि अंडे जो थे वो अंदर से हार्ड हो गए थे। और जब वह तीसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स डाली गई थी जो पानी के साथ मिल गई। तीनों बर्तनों के अंदर की चीज़ों में पानी में बॉयल करने से पहले और बॉयल करने के बाद की डिफरेंट को देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अपनी आंखों से देखा कि जब मैंने तीनों चीज़ों को पानी में बॉयल किया तो तीनों चीज़ें अलग अलग रूप ले ली। जब मैं पहले बर्तन में आलू को डाला तो स्ट्रांग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉयल करने के बाद बस सॉफ्ट और कमज़ोर हो गए। जब मैंने दूसरे बर्तन में अंडों को डाला तो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉयल करने के बाद वह अंदर से हार्ड हो गए। और जब मैं तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स को डाला तो उसमें अलग थे, दोनों से अलग थे और पानी में बॉयल करने के बाद वो एक अलग फॉर्म में चेंज हो गए और पानी के साथ मिल गए। अब मुझे तुम बताओ कि तुम किन में से क्या हो। क्या तुम आलू की तरह जो दिखने में तो स्ट्रांग हो लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद वो सॉफ्ट हो गए और तुमने अपनी ताकत खो दी, या तुम उन अंडों की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे लेकिन प्रॉब्लम केस करने के बाद वह अंदर से हार्ड और परफेक्टेड हो गए, या तुम उन कॉफ़ी बीन्स की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए और कुछ अलग बना दिया। अगर तुम कॉफ़ी बीन्स की तरह बनोगे कि फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी ख़राब सिचुएशन आ जाए तुम खुद को इम्प्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल लोगे और उसे प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर करके प्रॉब्लम्स और चैलेंज को फेस करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम्स हमें बताती हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा कैसा रूप हमारे सामने आता है। ज़्यादातर 3 तरह के रूप प्रॉब्लम के दौरान हमारे अंदर से देखने को मिलते हैं। पहले आलू की तरह जो बाहर से दिखने में तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन बाद में वीक हो जाते हैं। दूसरा, अंडे की तरह जो पॉजिटिव रहकर स्टार्ट तो करते हैं लेकिन डिफ़िकल्टी उन्हें हार्ड और परफेक्टेज कर देती है। और तीसरा, कॉफ़ी बीन्स की तरह होता है जो प्रॉब्लम को केस करता है और उसे प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर उसके साथ ग्रो और इम्प्रूव करता है। वह पॉजिटिव तरीके से अपने एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में बदल देता है। ठीक इस तरह हम अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इशू और दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। यह सारी प्रॉब्लम उस उबलते हुए पानी की तरह है और यह उबलता हुआ पानी हमें कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चलेंगे इस टाइम पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और मैं इसके लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।